हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपना जो कंपनी गार्डन वाला वीडियो है उसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। और यहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, इस वाटरफॉल से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऊपर की साइड आई हूँ और यहाँ है एक पॉली हाउस। तो दोस्तों बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल हैं और ये फूल हैं डबल बिगोनिया के, अगर आप पहचान पा रहे होंगे। तो बहुत शौक़ से इस वीडियो को मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि डबल बिगोनिया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है। छोटी बिगोनिया तो हम देखते हैं जो कि हम सर्दियों में लगाते हैं, या रेक्स बिगोनियों के पत्ते हम देखते हैं, लेकिन जो बिगोनिया के फ्लावर्स होते हैं, जो स्पेशली ये डबल बिगोनिया है या फिर सिंगल पेटल बड़ी वाली बिगोनिया है, ये अक्सर पहाड़ों पर मिलती है। और अगर हम इसके बल्ब्स को लगा भी लें तो कई बार हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जुलाई के मौसम में ये फूल खिल रहे हैं, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे। तो ये सारा जो कमाल है वो यहाँ की क्लाइमेट का है, क्योंकि अक्सर हम भी ये फ्लावर्स जब ग्रो करते हैं तो इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। कई बार हमें ये इस क्वालिटी के बल्ब्स ही नहीं मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े फूल हैं दोस्तों, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, और बिल्कुल गुलाब के फूलों के साइज़ के हैं। बहुत ही सुंदर फूल हैं, बहुत ही प्यारे कलर्स इसके, इतने चटक और कलर्स जो रंग हैं, और बहुत सारे इसके जो कलर्स ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर हैं, और कई तो मल्टी पेटल हैं। बहुत ही गुच्छे में फूल है, बहुत गथा हुआ फूल है, गुथा हुआ, और कई सिंगल पेटल्स भी हैं इसमें। देखिए जैसे ये तो दूर से देखने में कुछ ये जो सिंगल पेटल है ज़रबेरा जैसा भी लग रहा है। तो दोस्तों ये है बिगोनिया के फ्लावर्स। तो चलिए आज बात करेंगे बिगोनिया के ऊपर। तो दोस्तों इनको हम तो ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर में इसकी छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाते हैं, या हमारे पास पुरानी अगर हो तो हम उनकी कटिंग्स लगा लेते हैं। लेकिन वो फ्लावर साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है, और असली खूबसूरती तो बिगोनिया के पत्तों की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो पत्तियों के साथ साथ फूल भी बहुत सुंदर हैं, और जो नज़र है वो हटाए नहीं हट रही है। देखिए कितना प्यारा फूल है, ऑरेंज कलर का, इतना बड़ा, और साइज़ कितना अच्छा है इसका। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए सिंगल पेटल है, लेकिन कलर कितना प्यारा है। यहाँ पे आपको एक और दिखाती हूँ, देखिए ये। तो इस तरह से दोस्तों इतने बड़े बड़े फूल यहाँ पे खिल रखे हैं, कुछ जो बारिश थे या वैसे झड़ कर नीचे भी गिरे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिगोनिया के बहुत सारी किस्में हैं और बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते कैसे हैं, इसी पर आज एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। तो 3 पॉइंट्स मोटे मोटे हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं किसी भी पौधे को लगाने के लिए। जो थंब रूल होता है, पहला होता है उसकी मिट्टी, दूसरा होता है पानी कितना देना है, कब देना है, और तीसरा होता है सनलाइट कितनी देनी है और कितनी देर की देनी है। तो ये 3 थंब रूल्स हैं, अगर हम इनका ध्यान रखें तो पौधा हम अवश्य ही बचा लेंगे, और उसके रिज़ल्ट्स जो परिणाम होंगे वो भी बहुत सुखद होंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्स की या फिर इसकी मिट्टी की। तो दोस्तों इसको हम इंडोर भी रखते हैं, आउटडोर भी रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इसको आउटडोर रखना इसलिए पसंद करते हैं कि खुली हवा में जब ये रहता है तो हमें ज़्यादा इसकी केयर करनी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम इसको इंडोर रखते हैं तो समय समय पर हम इनको बाहर की धूप और बाहर की हवा दिखानी पड़ती है, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर हम किसी भी प्लांट को अंदर रखते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, या उसके पत्तों जो हैं वो पीले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बाहर भी रखते हैं। तो इसलिए दोस्तों आउटडोर की बात ही करती हूँ, क्योंकि इसकी जो आउटडोर आप इसको रखते हैं तो इसकी जो मिट्टी आप बनाएंगे उसमें दोस्तों जो कोकोपीट है, अगर आप वो डालना चाहें तो आप उसको डालकर वर्मी कंपोस्ट में कोकोपीट मिलाकर 2-3 मुट्ठी मिट्टी डाल के मिट्टी का जो पोर्शन है वो कम रख दीजिए, और थोड़ा सा रेत मिलाकर अगर इसको लगाएंगे तो इस पौधे में नमी भी बनी रहेगी जैसे इस गर्मी में, और फिर आपको ज़्यादा पानी का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें फंगिसाइड पाउडर अगर आप मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और नीम खली, जिससे कि इसमें जो रॉटिंग की समस्या है इसकी जड़ों की, वो नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बिगोनिया है उसकी स्टेम में पानी रहता है, और कुछ वो सेक्युलेंट वैरायटी जैसा ही होता है, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसकी जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा नमी की साइड वो रहे तो अच्छा रहता है। इसीलिए मैंने बताया कि आप थोड़ा अगर कोकोपीट डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम और पौधों में वाटरिंग कर रहे हैं, इसमें भी कर दी और पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर
जो इसकी रूट है वो रॉट होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर आप चाहें कि हम कोकोपीट ना डालें और कई बार हमारे से गलती से ज़्यादा पानी डल जाए, तो आप उसकी जगह पे पत्ती की खाद भी डाल सकते हैं। और पत्ती की खाद मिलाकर थोड़ा सा मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, रेत, इस तरह से भुरभुरा और सॉफ्ट मीडियम तैयार करना है, जिससे कि जो उसकी जो रूट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी डालते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी को शोषित कर लेती है अपने अंदर, यानी सोख लेती है, और फिर जब हमारा पौधा जो है वो रूट रॉट हो जाता है। इसीलिए जो मिट्टी है वेल ड्रेन्ड बनाएं, बहुत ज़्यादा अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाएं, जैसे कि ऊपर से आप पानी दें और नीचे से वो निकल जाए एक्स्ट्रा पानी, और जो मिट्टी है वो उसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। इसीलिए आप पत्ती की खाद भी अगर डाल देंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको मिलेगा। दूसरी बात है दोस्तों इसकी वाटरिंग की। तो इसकी वाटरिंग हमें बहुत कम करनी है। तब करनी है जब आप फिंगर टेस्ट करके देखें कि ऊपर की मिट्टी आपकी सूख जाए 1 इंच के करीब, तभी आप इसमें पानी दें। अगर आप ज़्यादा पानी इसमें डालते हैं तो कई बार तो ज़्यादा पानी से हमारे पौधे जो हैं ख़राब होने लगते हैं। और जैसे कि आजकल बरसातों का सीज़न है, ये देखिए मिट्टी का कलर कितना प्यारा और भुरभुरी मिट्टी है। इसमें ज़्यादातर पत्ती की खाद इन्होंने ऐड करी है और साथ में वर्मी कंपोस्ट का मुझे लग रहा है मिक्सचर है, क्योंकि बहुत ही नमी वाली मिट्टी है और इसकी जो मिट्टी है उसको ऐसे ही ठंडी ठंडी रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा सख्त अगर मिट्टी में आप लगाएंगे तो कई बार पौधे ख़राब होने का डर रहता है। तो दोस्तों बात कर रही थी मैं पानी की। तो पानी आपको तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए और इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो दोस्तों तीसरी बात करें अगर सनलाइट की, तो सनलाइट आपको पार्शियल सनलाइट देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की साइड इन्होंने एक पॉली हाउस टाइप बनाया है, जो कि उसमें छन के लाइट आ रही है। उसी लाइट से ये पौधे जो हैं चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। तो अगर हम इसको सुबह की धूप दे दें या फिर जाती हुई शाम की धूप मिले इसको तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम इसको दिन की धूप देते हैं बहुत तेज़ वाली, तो ये पौधे चल नहीं पाते और ये पौधे जो है मरने लगते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सूख जाएंगी। इसीलिए छायादार जगह में आप इसको रखिए, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे इनको टांग के रखिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और ये ज़्यादातर जो जंगल होते हैं उनके पेड़ों की कैनोपीज़ के नीचे ये पौधे होते हैं आमतौर पर, और इन पौधों में सनलाइट ज़्यादा नहीं लगती है और ये पौधे वहाँ पर खुश रहते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको जो एनवायरनमेंट हमें देना है वो इसी तरह का देना है कि ज़्यादा इसमें सीधी धूप ना लगे, या तो आप किसी बड़े बड़े पेड़ों की छाया में इसको रख दीजिए या ऐसी बालकनी में इनको रखिए जहाँ पर धूप जो है या तो सुबह की मिले या शाम की मिले। दिन की चिलचिलाती धूप से इनको बचाएं। तो फूलों का साइज़ आप देखते रहिए, फूलों के रंग देखते रहिए, इनको एंजॉय कीजिए साथ में। और दोस्तों ये तीनों चीज़ें बताने के बाद अब मैं आती हूँ कि इनको फर्टिलाइज़ आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों इसको NPK ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो ये पत्तियाँ ही पत्तियाँ देगा और फूल फिर कम देगा। तो इसको ऐसी खाद दीजिए जैसे फॉस्फोरस रिच हो, बोन मील दे सकते हैं क्योंकि बल्बस प्लांट है, और या फिर आप इसको चाहें तो दोस्तों DAP के कुछ दाने दे सकते हैं जिससे कि इसमें फ्लावरिंग बूस्ट हो। अगर आप इसमें नाइट्रोजन वाली NPK वगैरह देंगे तो फिर इसमें पत्तियों का साइज़ ही बड़ा होगा, फूलों का साइज़ इसका बहुत छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, गर्मी भी है बरसात भी है, ये मौसम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस टाइम पे इसको फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो आप इसको किचन में रख सकते हैं जहाँ पे पानी का वो हो, या फिर आप इसको बाथरूम में रख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर काई है और ऊपर से जो सीड्स गिरे हैं, बारिश का मौसम है तो ये देखिए छोटी छोटी सैपलिंग्स अगर आपको मैं दिखा पा रही हूँ यहाँ पे देखिए, और ये देखिए छोटी सी यहाँ पे बीज गिरे हैं। तो ये बीजों के थ्रू भी इसकी जो प्रोपोगेशन है होती है, और यहीं पे जहाँ जहाँ इसके बीज गिरे हैं वहीं पर इसकी जो छोटे छोटे पौधे हैं, सैपलिंग्स है, वो हो गई हैं। दूसरा मेथड इसको होता है कंद से लगाने का, यानी
यानी इसके बल्ब से ग्रो करने का, तो इसके बल्ब्स आते हैं, आप बल्ब से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा तरीका दोस्तों स्टेम कटिंग द्वारा होता है। आप इसकी कटिंग्स को तैयार कर लीजिए, जैसे कलांचू की हम करते हैं उसी तरह से इसकी कटिंग्स को ग्रो किया जाता है और बहुत जल्दी इसमें रूट्स आ जाती हैं। जैसे ये मौसम तो कटिंग्स ग्रो करने का ही है, बरसात का मौसम। इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के फूल आते हैं। इसमें 1000 से भी ज़्यादा की वैरायटी होती है बिगोनिया की। तो आप कौन सा पसंद करते हैं या आपको कौन सा अवेलेबल है, उस पे ये डिपेंड करता है। छोटे छोटे फूलों वाला जो बिगोनिया होता है, जो अक्सर हम सर्दियों में जिसकी सैपलिंग लगाते हैं, उसकी ही जैसी केयर करते हैं वैसी ही सेम इन बड़े फूलों वाले बिगोनियास की भी होती है। अक्सर ये आपको पहाड़ों पर ही दिखते हैं लगे हुए, बहुत सुंदर चलते हैं। यहाँ पर तो देखिए कितनी इसकी किस्में हैं और ये देखिए फूलों का साइज़ कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए मुझे रह कर ये जो छोटी छोटी सैपलिंग्स इसकी नीचे हो रही हैं, इन्हीं पर मेरी नज़र जा रही है कि काश मैं इनको ले पाती, क्योंकि ये देखिए इनकी जो छोटे छोटे बीज गिरे हैं और यहाँ पर अनगिनत इस मौसम में इसकी दुनिया भर की सैपलिंग्स हो रखी है और दिल कर रहा है कि काश ये हमें मिल जाएं। कितने प्यारे पौधे लग रहे हैं, कितने प्यारे फूल हैं, बस नज़र तो हटाए ही नहीं हटती। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, ऐसा लग रहा है हम किसी जन्नत में पहुंच गए हैं। एक गार्डनर के लिए ये कोई लॉटरी लगने से कम बड़ी बात नहीं है कि हमें जहां पर मन चाहे इतने सारे फूल और इतनी सारी वैरायटीज़ की देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऊपर की साइड जो आप हैंगिंग बास्केट्स देख रहे हैं उसमें लगाई हुई है इन्होंने सिंगल पैटर्न बिगोनिया, और नीचे की साइड ये आप जो गमले देख रहे हैं इसमें है डबल पिटोनिया, तो बिगोनिया सॉरी। और दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसके लिए बहुत बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े गमले में अगर हम इस पौधे को लगाएंगे तो ज़्यादा पानी देंगे और फिर ये पौधा जो सड़ने गलने लग जाता है, इसकी जो रूट है वो सड़ने लग जाती है, रॉट होने लगती है। इसीलिए इसको छोटा पौधा को छोटा ही गमला दें और 8 से 10 इंच का गमला इसके लिए सफिशिएंट है, बहुत सही है, इससे ज़्यादा की इसको ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस दिखाती चलती हूँ, सारे ही कलर्स दिखा रही हूँ। देखिए येलो कलर, पिंक कलर कितना बेहतरीन, कितना प्यारा गुलाब की तरह है और कुछ कुछ कमेलिया के फूल की तरह भी ये हमें दिख रहा है, हमें कमेलिया की भी ये याद दिला रहा है। तो आगे देखिए पिंक है, मैजेंटा है, पर्पल है और तीसरी ऊपर से सबसे आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ गमले रखे हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गार्डन को मेंटेन किया गया है और मेहनत बहुत ज़्यादा है जिन्होंने इनको लगाया है। और ये देखिए यहाँ पर सिंगल पेटल बिगोनिया है, कितनी खूबसूरत। तो मतलब कुछ वैरायटीज़ तो ऐसी हैं जो हमने पहले कभी देखी ही नहीं और इनको देख के काफ़ी आश्चर्य हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई कि कितने प्यारे फूल हैं और इन्होंने कितना अच्छा कलेक्शन इनका कर रखा है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो मेरे गार्डनर भाई बहन हैं, फूलों के शौकीन हैं, वो तो बहुत खुश हो गए होंगे इस वीडियो को देख के। लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हैं, लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं और सोचते हैं कि अगर आप एक लाइक कर देंगे तो मेरा पता नहीं कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, वो आपका प्यार होता है। जो आप अगर एक लाइक करते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं कहाँ कहाँ से आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करती हूँ और आपके लिए भी इतने प्यारे फूलों की वीडियो बनाती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो ये गमले हैं इनमें देखिए ये सब सिंगल पेटल है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर भी एक ये नया बिगोनिया मैंने देखा है। कुछ प्लांट्स और कुछ इनके फूल तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखे हैं। तो कई बार आपको नर्सरी में भी इतना कलेक्शन नहीं मिलता है देखने के लिए जितना कि यहाँ पर है। और बहुत खूबसूरती से इन्होंने इसको डिस्प्ले भी किया है। यहाँ पर ऊपर जिरेनियम्स भी लगाए हैं नीचे की साइड और फिर यहाँ पे इम्पेशंस भी हैं। तो एक वीडियो आपके लिए इम्पेशंस पे बनाऊंगी, कितने प्यारे उसके कलर्स होंगे और कितना ही वो खूबसूरत होगा। तो चलते चलते दोस्तों यहाँ पर कुछ हैंगिंग बास्केट्स हैं और जिसमें बिगोनिया खिला है और बिगोनिया का साइज़ देखिए कितना बड़ा है। जो सिंगल पेटल हम हमेशा लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, वो ही उसका ही ये बड़ा रूप है और इन्होंने इसको हैंगिंग बास्केट्स में ग्रो करा है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ देखने को मिल गई कि हम इनको इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। तो हम कहीं भी जाएं कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता ही मिलता है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।